जिससे लालू ने पहली बार चुनाव हारकर आखिरी बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, वही दोस्त दुश्मन बना तो फिर वो दुश्मन दोस्त बनकर लालू के बेटी को जिताने का फैसला ले लिया। ये कहानी है राजधानी पटना की पाटलिपुत्रा सीट की, जहां 2009 में लालू प्रसाद यादव परिसीमन बंटने के बाद नई नई सीट बनी पाटलिपुत्रा से किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन लालू का किस्मत उस वक्त साथ नहीं दिया। 2009 का चुनाव लालू अपने परम मित्र रंजन यादव से हार गए। ये दोस्ती जब दुश्मनी में बनी तो लालू प्रसाद यादव की बेटी भी वहाँ 2009 के बाद 14 और 19 में किस्मत आजमाई, लेकिन जीत हासिल नहीं हुआ। इस बार लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा प्रयोग किया है। दूर की सोच रखकर लालू और रंजन एक बार फिर से दुश्मनी भुलाकर दोस्त हो गए। वैसे भी कहा जाता है कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन, बस मौके और नज़ाकत का अंतर होता है। जब जिसको लगता है कि इसके तरफ पलड़ा भारी है, लोग झुक जाते हैं। तराजू के अलग सिद्धांत होते हैं, लेकिन राजनीति में सियासत करने वाले नेताओं के अलग ही विचारधारा और गणित होती है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 दशक पहले लालू प्रसाद यादव और रंजन यादव की दोस्ती टूटी थी। दोस्ती टूटने के बाद रंजन यादव से ही लालू प्रसाद यादव को चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। 2009 में रंजन से पराजित होने के बाद लालू प्रसाद यादव कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब वो अपनी बेटी मीसा भारती की जीत की राह आसान बनाने के लिए लालू ने अपने पुरानी रंजिश भूलकर फिर से रंजन यादव के साथ दोस्ती कर ली है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात के चर्चे दूर तक हो रही है कि क्या पाटलिपुत्रा संसदीय सीट पर लालू प्रसाद 1 दशक से अपनी बेटी डॉक्टर मीसा भारती की जीत के लिए जो जोर लगा रहे हैं, वो रंजन यादव के आने के बाद मजबूत होगी। दरअसल पाटलिपुत्र के यादवों को लालू 2009 से लेकर अब तक साथ नहीं पाए हैं। यादव वोट 15 वर्षों से लालू प्रसाद यादव से नाराज हैं, जो अब तक लालू के करीब नहीं आया है। रंजन यादव के आने के बाद लालू के हाथ मजबूत हुए हैं। पार्टी में इस बात की चर्चा है कि अब लालू रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र और रंजन यादव के साथ मिलकर रामकृपाल यादव के वोट बैंक में चौतरफा सेंधमारी करेंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में पाटलिपुत्र सीट का अपना ही महत्व है। हालांकि इस सीट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई पाटलिपुत्र सीट पर 2009 में पहली बार यह दिलचस्प वाकया हुआ, जब मुकाबला लालू प्रसाद यादव और उनके परम मित्र रंजन यादव के बीच हुआ। तो पहली बार ही पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर हुए मुकाबले में लालू प्रसाद यादव अपने मित्र और जेडीयू के उम्मीदवार रंजन यादव से चुनाव पूरी तरीके से हार गया। 2014 तक लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन वह पाटलिपुत्र सीट पर मित्र रंजन यादव से मिली पराजय को भूल नहीं पाए थे। लिहाजा पाटलिपुत्र सीट पर जीत के लिए उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर मीसा भारती को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन लालू प्रसाद को फिर इस सीट से झटका लगा। उनकी पार्टी के पुराने और वफादार नेता रामकृपाल यादव राह का रोड़ा बन गए और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए चाचा रामकृपाल यादव ने ही मैदान में उतरने का फैसला कर दिया। रामकृपाल यादव के मैदान में आने के बाद लालू की बेटी उस वक्त काफ़ी जोर आजमाइश करके भी सफल नहीं हुई और 2014 और 2019 का चुनाव हार गई। लेकिन इस बार 2024 में लालू रंजन यादव को साथ लेकर अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र में यादव वोटों की काफ़ी तादाद है। लालू प्रसाद यादव, रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को लेकर यादव वोटों में सेंधमारी कर उनके अगुवा बनेंगे रंजन यादव। दरअसल पाटलिपुत्र में यादव वोटर करीब 4 लाख हैं। दूसरे नंबर पर करीब 3 लाख भूमिहार हैं। 1.25 लाख के करीब मुस्लिम और इतने ही ब्राह्मण वोटर भी हैं, जबकि दलित मतदाता 1.40 लाख के आसपास हैं। लालू प्रसाद दूर की सोच रखते हुए देख रहे हैं
कि रंजन यादव के साथ आने के बाद उनको राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव की यह रणनीति चुनाव में कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी के लिए पुराने दोस्त से दुश्मन बने रंजन यादव के साथ फिर से दोस्ती का नया सियासी सफर शुरू किया है। देखना है लालू का यह प्रयोग पाटलिपुत्रा में उनकी बेटी मीसा भारती के लिए कितना सफल होता है। अगर 2024 के चुनाव के नतीजे लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि इस फैसले की चर्चा दूर तक होगी, वरना लालू और रंजन यादव की दोस्ती फिर से कहीं फीकी न पड़ जाए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।